ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरतिषे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। अनफॉर्चुनेटली मैं सुबह यात्रा में था तो नेटवर्क इशू होने के कारण मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। तो इस सेशन को मैं इवनिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मोमेंटम बना रहे। तो कल की घटना को जिस एक रोमांचक घटना हो गई। कल हम कानपुर से लगभग 20 किलोमीटर पीछे हमारे एक मित्र हैं, एक परिचित हैं कानपुर में। तो जो यूट्यूब के माध्यम से और अ, हरे कृष्णा टेलीविजन के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। तो उनको मैं मेरा विचार था कि मैं कानपुर पास करके निकल जाऊंगा, उनको फोन नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा क्यों मैं कष्ट दूं उनको। लेकिन फिर भी मैंने विचार किया कि एक बार कॉल लगा देना चाहिए। तो लास्ट टाइम जब मैं अमेरिका से रिटर्न किया था तो उनके घर में मैंने प्रसाद लिया और हमारी कुछ मीटिंग थी कानपुर में, IIYC मीटिंग। मीटिंग के पश्चात प्लान था कि मैं उनके घर पे जाऊंगा और कुछ कथा कीर्तन होगा। और लेकिन मीटिंग के तुरंत बाद जेट लैग होने के कारण मैं बीमार पड़ गया, जिस कारण से उनके घर पे नहीं जा पाया। तो मेरे मन में था कि कथा और कीर्तन करना पेंडिंग रह गया है। हमारे मित्र जगत गुरु वो हमेशा बताते हैं कि जब भी हम किसी गृहस्थ के घर में प्रसाद लेते हैं तो हमारा एक ऋण होता है और उसको कथा और कीर्तन करके उस ऋण को चुकाना चाहिए। तो मैंने विचार किया, ठीक है कि मैंने कॉल लगाता हूँ। क्योंकि इतना शॉर्ट नोटिस में मैं इन्फॉर्म करूंगा तो शायद कुछ डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके कॉल लगाया। तो वहां से वो डिवोटी मुझे रिप्लाई करते हैं कि प्रभु, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम अभी आपका लेक्चर यूट्यूब पे सुन ही रहे थे और नोट्स भी बना रहे थे और आपका कॉल आ गया। और आपका कॉल देख करके हमको लगा कि शायद हमने गलती से क्या आपको कॉल लगा दी, कोई मिस कॉल चला गया, क्या आप रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कॉल कर रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली आपने मतलब आपका कॉल आया कि अचानक से। तो मैंने कहा प्रभु, आप कहाँ पे हैं? तो बोले हम घर पे हैं। मैंने कहा मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से कोइंसिडेंस हो गया कि अरे हम आपका लेक्चर सुन रहे थे और नोट्स बना रहे थे और आप अगले 10 मिनट में यहाँ पहुंच रहे हैं। तो मैं उनके घर गया और हमने कुछ कथा करी, कीर्तन किया साथ में और प्रसाद लिया। तत्पश्चात फिर हम दिल्ली के लिए रवाना हुए। और रात को जब भी लेट हो गए थे चलते चलते, तो रात के लगभग 1 डेढ़ बजे हम लोग एक पेट्रोल स्टेशन पे रुक करके वहाँ पे आराम किया और सुबह हम आगे दिल्ली के लिए रवाना हुए और अभी हम आज गुड़गांव में हैं। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि अ, जो साधु यात्रा करते हैं वो भगवान हरि की कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए यात्रा करते हैं। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को साधु समझ करके बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट श्रीमद् भागवतम के उस वर्णन को कि जब जीव का सौभाग्य का उदय होता है तो उसको साधु संगति प्राप्त होती है, ये हमारे लिए भी लागू होता है। मैं साधु हूं ऐसा करके मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं। मैं बता रहा हूं भागवतम का स्टेटमेंट
कि जीव का जब सौभाग्य का उदय होता है तो साधु संगति होती है और हरि कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसा भागवत में लिखा है। तो एक बार मुझे ध्यान है, हमारे काउंसलर चैतन्य चरण प्रभु, तो हमारे घर पे उनका आगमन होने वाला था। कॉन्टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है, मतलब हुआ ये था कि हमारी मदर को कुछ ब्रेस्ट में कुछ एक ग्रंथि जैसा प्रतीत हुआ। तो वो काफी घबरा गई और डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि आप इलाज जांच कराइए, शायद ये कैंसर भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से हमारे माता पिता दोनों ही घबराए हुए थे, डरे हुए थे। और जो तिथि थी जिस दिन इसकी जांच होनी थी, उसी दिन हमारे काउंसलर चेतन जर्नू ने अनायास से कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ और आपके घर प्रसाद लूंगा और फिर उसके बाद आगे जाऊंगा। तो हमारे काउंसलर चैतन्य चंद्र प्रभु जी अपने एक भक्ति मित्र के साथ में, धनंजय पंडित प्रभु के साथ में आए। और आने के बाद में उन्होंने हमारे घर में प्रसाद लिया। हमारे माता जी ने उनको बहुत अच्छे से सेवा करी। और सेवा करने के पश्चात में माता पिता ने दोनों ने बताया कि आज इस प्रकार से वे चेकअप कराने के लिए जा रहे हैं कि कहीं ये ग्रंथि, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ खतरनाक बीमारी तो नहीं है। तो चैतन्य जन ने कहा कि निश्चित रूप से हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद प्रभु जी चले गए। जब वे चले गए तो बाद में फिर हमारे माता पिता दोनों गए इलाज कराने के लिए, दिखाने के लिए, चेकअप कराने के लिए। और जब चेकअप कराने के लिए गए तो फिर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और कोई बीमारी उनको नहीं थी। तो तब से मेरे पिताजी का फेथ बहुत बढ़ गया, विशेष रूप से वैष्णवों के प्रति, साधुओं के प्रति। कि पिताजी आज भी कहते हैं कि वो आए थे, प्रभु जी आए थे और ऐसे ही वो हमारे कर्म फल को लेकर के चले गए। नहीं, ये उनकी श्रद्धा है, उनका भाव ऐसा है। रिसेंटली एक हमारे एक भक्त हैं, मैं उनके गांव में गया था। तो उनके ताऊ जी बीमार थे और लगभग काफी सीरियस थे। ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ ही दिन या कुछ ही घंटों के मेहमान है, इस प्रकार की उनकी स्थिति थी। और तो मैंने कहा कि जब हम आए हैं तो क्यों ना उनके घर पे जाके कीर्तन करना चाहिए हमें। तो सभी परिवार के लोग थोड़ा सा झेप रहे थे कि अगर कीर्तन करेंगे तो लोगों को लगेगा शायद वो चले गए, तो इसलिए कीर्तन हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कीर्तन करना चाहिए। तो हम गए, हमारे साथ कुछ भक्त थे, हम जाके उनके घर पे कीर्तन किए। और मैं भी ऐसे ही विचार कर रहा था कि शायद कुछ ही समय में इनका तिरोभाव हो जाएगा, ये शरीर त्याग देंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो मैं तो फिर वहां से फिर आगे प्रचार यात्रा पे निकल गया। और कुछ दिनों के बाद मैंने उस भक्त को कॉल लगाया। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे ताऊ जी, कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य। मैं तो एंटिसिपेट कर रहा था शायद वो शरीर त्याग कर चुके होंगे। उन्होंने कहा प्रभु जी आपको क्या बताएं, आप जब से गए हैं तो तब से उनका स्वास्थ्य बिल्कुल चंगा हो गया है और बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और बोल रहे पूरे गांव के लोग आश्चर्यचकित हैं कि भाई कौन लोग आए थे और क्या किया, ऐसा कौन सा इलाज करा दिया कि जो व्यक्ति ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मतलब मरने ही वाला है और अब वो बिल्कुल जी उठा। तो ऑफ कोर्स इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है ना। हम सिंपली एक पोस्टमैन की तरह है, जैसे पोस्टमैन चिट्ठी कैरी करता है, तो हम केवल भगवान के नाम को कैरी करके लेकर के जाते हैं और एक दूसरे तक उसको पहुंचाते हैं। और बाकी जो कोई परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन तो भगवान के नाम की शक्ति से होता है। चाहे वो शारीरिक बीमारियां क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति के भाग्य ही क्यों ना बदल जाए, और चाहे वो व्यक्ति भगवत चेतना को प्राप्त हो, ये सब भगवान के नाम का महत्व है। तो निजी तौर पे उसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। मेरा मेरा केवल इतना अगर क्रेडिट है भी तो कि हम उस नाम को कैरी करके लेके गए। एक है ना, जब प्रोपा जी अमेरिका जा रहे थे, प्रोपा जी ने अपने आचरण से सिखाया। तो प्रोपा जी ये नहीं बोले कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ और श्रीमद् भागवतम लेकर जा रहा हूँ। प्रोपा जी बोले श्रीमद् भागवत अमेरिका जा रही है और मैं सेवक के रूप में श्रीमद् भागवतम के साथ जा रहा हूँ। तो लेकिन ये जो भी प्रसंग मैंने बताए, उसमें एक चीज निश्चित है
कि गृहस्थों को विशेष रूप से अपने घर में साधुओं को आमंत्रित करना चाहिए, और साधुओं की सेवा करनी चाहिए, है ना। ये एक भक्ति का एक अंग है। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पग न साधवो भागवता सदा श्रेय, न जत्र न जत्र यज्ञेश मखा महोत्सव, सुरेश लोको अपि न वै सेव्यताम। तो बता रहे हैं कि जहाँ जिस जगह स्थान पे भगवान वैकुंठ की, भगवान कृष्ण की कथा नहीं होती, जिस स्थान पर भगवान पर आश्रित वैष्णवों का आना जाना नहीं होता, और जिस स्थान पर संकीर्तन यज्ञ रूपी महोत्सव नहीं मनाए जाते, वो देवताओं का ही लोक क्यों ना हो, नवई सेविता, वो रहने योग्य स्थान नहीं है। तो हमारे वैदिक वांग्मय में हम देखते हैं, वैदिक साहित्य में हम देखते हैं कि आ, साधुओं को आमंत्रित करने की, साधुओं की सेवा करने की जो आ, परिपाटी है, ये हमेशा से रही है। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक श्लोक मिलता है, अधना अपि ते धन्य। तो ये श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, अधना अपि ते धन्य सा भव गृह मेधिनाम। अच्छा, ये ऐसे नहीं मिल रहा, मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ। वेदावेद, ये श्रीमद् भागवतम का फोर्थ कैंटो का चैप्टर नंबर 23, 22, एंड श्लोक नंबर 10 से शुरू करते हैं। अधनापि ते धन्या साधवो गृहमेधिनः, यद्गृहा हि अर्ह वर्यांबु तृणाभूमीश्वर वरः। बोल रहे हैं, अधना अपि ते धन्या, कोई गरीब व्यक्ति है, अधना, लेकिन वो धन्य हो जाता है, अहो भाग्य, उसका ग्लोरियस हो जाता है। हाँ, कब? साधवो गृह मेधिना, जब उसके घर में साधुओं का आना होता है। हाँ, यद गृह ही अर्ह वर्यांबु, अर्ह वर्या, मोस्ट वर्शिपेबल। हाँ, जल से घास बिछा करके, ये तो केवल भूमि पे। हाँ, जैसे अगर जल है तो बहुत अच्छा, नहीं है, जल, पैर जल धुलाने के लिए जल नहीं है, तो कम से कम घास बिछा दे। घास भी नहीं बिछा सकते तो कम से कम भूमि की सफाई करके साधु को स्थान दे बैठने के लिए। हाँ, इस प्रकार भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह धन्य हो जाता है। अ पर्सन हु इज नॉट वेरी रिच and is attached to family life becomes highly glorified when saintly persons are present in his home। जब साधु उसके घर में यात्रा करते हैं, आते हैं, तो अधना अपि ते धन्य, गरीब व्यक्ति भी धन्य हो जाता है ना। द मास्टर एंड सर्वेंट्स हु आर एंगेज इन ऑफरिंग द एक्सॉल्टेड विजिटर्स वाटर, सिटिंग प्लेस एंड पैराफेनेलिया फॉर रिसेप्शन आर ग्लोरिफाइड, इन द होम इटसेल्फ इज आल्सो ग्लोरिफाइड। अगर कोई व्यक्ति धनी नहीं है, गरीब है, और उसके घर साधु आते हैं, वो तो धन्य हो ही जाता है। और कोई धनी व्यक्ति है तो स्वामी और सेवक, हाँ, इस प्रकार के साधु की, वैष्णव की सेवा करके धन्य हो जाते हैं। अगर वे उनको बैठने का स्थान देते हैं, जल अर्पण करते हैं, और उनकी पूजा करते हैं, उनको अच्छे से रिसीव करते हैं, और उनका तो स्वामी, सेवक और पूरा घर, वो भी क्या हो जाता है, ग्लोरीफाइड हो जाता है, धन्य हो जाता है। अगर कौन सा, किसका घर धन्य हो जाता है? हाँ, जिसके घर में साधु आते हैं। कई बार ऐसा वर्णन मिलता है कि दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते थे, तो एक बार दुर्योधन ने कहा कि हमारे भाई हैं युधिष्ठिर, वो जंगल में रहते हैं, आप कृपया करके उनके घर पे जाइए और उनकी सेवा स्वीकार करिए।
वे बहुत सुंदर तरीके से वैष्णवों की, साधुओं की सेवा करते हैं। तो उस समय तो जब दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ में पहुंचे, तो पहुंचने वाले थे, पहुंचे और बोले हम अभी स्नान करके आ रहे हैं, यहीं भोजन करेंगे, भोजन की व्यवस्था करो। अब 60,000 शिष्यों के भोजन की व्यवस्था कैसे हो? तो उस समय द्रौपदी के पास में एक अक्षय पात्र था। लेकिन उसकी विशेषता ये थी कि अगर उसमें से द्रौपदी ने भोजन कर लिया, उसके बाद से उस अक्षय पात्र से कुछ भी प्राप्त निकलेगा नहीं। तो भगवान कृष्ण को उन्होंने पुकार लगाई, भगवान कृष्ण आए और एक साग का एक छोटा सा पत्ता पड़ा था उस अक्षय पात्र के अंदर, और उसको भगवान ने, कृष्ण ने खा लिया। जैसे भगवान कृष्ण यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, भगवान ने खाए तो सभी दुर्वासा ऋषि और उनके सभी शिष्य संतुष्ट हो गए, फिर उनको भूख नहीं लगी। हालांकि ये पर्टिकुलर लीला जो है भगवान के गुणों का और द्रौपदी के सरेंडर की महिमा बताती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों की सशिष्यात यात्रा करते थे और गृहस्थों का भोजन स्वीकार करते थे, तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये शुरू से आता है, होता आया है। और ये आ, जिस भी घर में साधु जाते हैं वो घर धन्य हो जाता है, उसके स्वामी और सेवक भी धन्य हो जाते हैं, है ना। ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि in India, the custom is that even an ordinary person is offered a glass of water if he suddenly visits, if one cannot offer him food stuff। अगर किसी घर में कोई व्यक्ति आता है, कोई सामान्य गेस्ट भी आता है, तो भारत में उसको पानी दिया जाता है अगर भोजन की व्यवस्था नहीं है। इफ देर इज नो वाटर देन वन कैन ऑफर सिटिंग प्लेस इवन ऑन स्ट्रॉ ऑन मैट्स। अगर पानी नहीं है तो कम से कम बैठने की व्यवस्था करे, भले ही चटाई बिछा दे। और चटाई भी नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ से जगह साफ करे और अतिथि को वहां बैठने की व्यवस्था करे, है ना। और सपोज करिए वो उतना भी नहीं कर सकता, कम से कम हाथ जोड़ करके स्वागत है बोले। और इतना भी नहीं कर सकता तो वन शुड फील, ही शुड फील सॉरी फॉर हिज पुअर कंडीशन, शेड टीयर्स सिंपली ऑफर obeisances with his whole family, wife and children. In this way he can satisfy any guest, even the guest is इवन इफ द गेस्ट इज सेंटली पर्सन और अ किंग। तो इस प्रकार से अतिथि का सम्मान करना चाहिए। और फिर साधु तो क्या नहीं किया, अगर भोजन करा सकते बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम पानी देना चाहिए। पानी भी नहीं दे सकते, कम से कम बैठने की जगह दें। बैठने की जगह भी नहीं है, चटाई भी नहीं, तो कम से कम हाथ से उस जगह को साफ कर दें कि आप बैठिए। वो उतना भी नहीं कर सकते, कम से कम हाथ जोड़ करके अपनी बुरी स्थिति को कोसते हुए आंखों से आंसू बहाएं, और रिपेंट करें। वन शुड फील सॉरी, है ना। और कोई ऐसा नहीं करता है तो बोल रहे हैं कि जिस घर में साधुओं का आना जाना नहीं होता वो घर कैसा होता है? व्यालालय द्रुमावितेषु अरिक्त अखिल संपदा, यद गृह तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। तो कोई व्यक्ति है जिसका घर कैसा है? अरिक्त अखिल संपदा, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन हाँ उसके पास साधुओं का पैर धुलाने के लिए पानी नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार का व्यक्ति का घर कैसा है? व्याल आलय, सांप के बिल के समान है। चाणक्य पंडित तो कहते हैं कि जिस घर में साधुओं का आना जाना नहीं होता और जिस घर में भगवान का नाम संकीर्तन इत्यादि नहीं होता, जिस घर में वेद मंत्र उच्चारण नहीं होते, वो स्थान तो कैसा है? तो बोले शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि, उस तरह का घर तो शमशान के समान है। तो इसलिए हाँ, हमें ये विचार करना चाहिए कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, विशेष रूप से गृहस्थों के लिए। गृहस्थों का धर्म है अतिथि सत्कार, और उसमें भी विशेष रूप से साधुओं का सत्कार करना, साधुओं का स्वागत करना अपने घर में, उनको भोजन से और दक्षिणा से संतुष्ट करना, ये गृहस्थ का कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य का विशेष रूप से हर गृहस्थ को पालन करना चाहिए। और साधुओं का जब घर में स्वागत करते हैं उनके साथ, तो उनको उनके साथ नाम कीर्तन और भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए और उन्हें भोजन करा करके संतुष्ट करना चाहिए। ये एक वैदिक एटिकेट है। और विशेष रूप से जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति प्रगति करना चाहता है उसको इस महत्वपूर्ण अंग का पालन करना चाहिए। फिर मैं बता रहा हूं कि ऐसा, इस कथा का उद्देश्य ये नहीं है कि जो मैंने उदाहरण दिया कि हम गए और उन प्रभु उन उस हमारे भक्त के ताऊ जी की बीमारी ठीक हो गई तो उसमें हमारा कोई क्रेडिट है। हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, हम केवल हरिनाम को कैरी करके लेकर के गए उन तक, दैट्स इट। जो क्रेडिट है वो हरिनाम का क्रेडिट है। लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ
कि साधुओं का किस प्रकार से सत्कार किया जाना चाहिए और किस प्रकार से उनकी सेवा की जानी चाहिए, किस प्रकार से उनसे श्रवण कीर्तन करना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णन मिलता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखिए तो युधिष्ठिर महाराज इतना बड़ा राजस्व यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वे सारा काम साइड में रख के नारद मुनि से कृष्ण कथा सुन रहे हैं। निमि महाराज के यज्ञ में नव योगेंद्र आए, तो यज्ञ को सबको सारे कार्यक्रम को साइड में करके उन्होंने नव योगेंद्र की पूजा अर्चना करी, उनके पाद प्रक्षालन किया, चरण धोए, उनकी सेवा करी और उनसे श्रवण किया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि महाराज पृथु के यज्ञ में चतुष कुमार आते हैं, तो चतुष कुमार की वो उनको आसन देते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और बाद में उनसे आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करते हैं। तो एक गृहस्थ को विशेष रूप से अपने घर में साधुओं को आमंत्रित करना चाहिए, उनको आसन देना चाहिए, उनका पाद प्रक्षालन करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको भोजन आदि करा के संतुष्ट करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में उनको उनसे कथा सुननी चाहिए और उनके साथ नाम संकीर्तन करके अपने घर को शुद्ध करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।